संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल 2025 पर चर्चा हुई, जिसमें कई सदस्यों ने अपनी राय रखी। इस बिल की बारीकियों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर उसकी जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून ला रही है और इस बिल का नाम रखा गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे शॉर्ट में वीबीजी रामजी कहा जा रहा है। केंद्र के मुताबिक योजना का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इसमें काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। साथ ही इसमें साप्ताहिक वेतन का भी प्रावधान है। देखिए, जी राम जी बिल में खास क्या है? इसमें हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर फंडिंग साझा करेंगी। 60 दिन के लिए रोजगार की गारंटी में विराम होगा। लेबर बजट की जगह पर मानक आवंटन होगा और योजना में होगी ट्रांसपेरेंसी। जवाबदेही बढ़ाने के लिए निगरानी होगी और पूरी तरह डिजिटल भुगतान होगा। हर ग्रामीण परिवार को पहले मनरेगा के तहत में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी, जो अब 125 कर दी गई है। अब देखिए, वीबीजी रामजी बिल की 3 खासियतों की बात करते हैं तो 100 से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी। पहले खर्चा केंद्र उठाया करता था, अब राज्यों को भी 10 से 40% तक का पैसा देना होगा। जो बुआई कटाई का समय होता है उस दौरान में 60 दिन रोजगार नहीं, ताकि जो मजदूर हैं उनकी उपलब्धता रहे। वीबीजी रामजी बिल पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को रिप्लेस करेगा। नए बिल में यह कहा गया कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या बढ़ा दी गई है और सबसे खास बात यह है कि अभी का जो नाम है वो था मनरेगा, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ये जो मिशन है ग्रामीण रोजगार जो गारंटी एक्ट है, इसको बदलकर अब वीबीजी रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वीबीजी रामजी बिल पर ब्रीफिंग सेशन होगा। सांसदों को इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। दूसरी ओर मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। 2014 के बाद से इस योजना की बात करते हैं तो फंड बढ़ा। मोदी सरकार में मनरेगा में लगातार आवंटन बढ़ रहा है। 2014 के बाद से जो मनरेगा का फंड था उसमें इजाफा हुआ लगातार। 13-14 में जो मनरेगा के लिए बजट आवंटन 33,000 करोड़ रुपए था, वो 25-26 में 86,000 करोड़ रुपए आवंटित हुआ, जो योजना की शुरुआत से अब तक का सबसे ज्यादा बजट है। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, एक तरफ आज चर्चा होनी है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने तैयारी की है इस योजना को लेकर घेराबंदी की। देखिए, जब से जिक्र चला है कि मनरेगा का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, उसके स्थान पर दूसरी स्कीम लागू की जा रही है, तभी से विपक्ष ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। और खास करके महात्मा गांधी के नाम को हटाने को लेकर के कि महात्मा गांधी के नाम से ही इनको चिढ़ क्यों होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है, जबकि विपक्ष पूरी तरह से लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ बता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि मनरेगा ने निश्चित रूप से ग्रामीण रोजगार को सृजन किया, इसमें किसी को शक गुंजाइश नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी योजना को अगर नाम परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके ढांचेगत जो चीज़ें हैं वो किस तरह से वृद्धि करती हैं, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो मायने रखता है। अब जबकि वीबीजी रामजी स्कीम लाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि विकसित भारत 2047 का जो विज़न है वो ग्रामीण भारत से होकर के गुजरेगा और उसमें ये स्कीम, ये योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस मामले में कि 125 दिन 100 दिन की अपेक्षा काम मिलेगा। दूसरी बात यह कि विजिलेंस जो नहीं हो पाती थी उसकी रहेगी और डिजिटल वे में इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको चेक की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि एक तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मनरेगा जो पूरी तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, अब आप उसको राज्यों पर भी थोप रहे हैं। केंद्र सरकार 60% कर रही है, राज्य सरकारें 40% कर रही हैं। हिमालयी राज्यों में वो बदल करके 90% केंद्र सरकार के जिम्मे, 10% राज्य सरकार के जिम्मे। तो इसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है और नाम बदलने को सवाल उठा रहा है। लेकिन सरकार की मंशा है कि रोजगार सृजन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा सके, खास करके बुआई और कटाई के दिनों में, खास करके किसानों को जिस तरह से मजदूरों की समस्याओं से दो चार होना पड़ा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर सरकार नजर आ रही है। लेकिन कितना
इम्पैक्ट पड़ पाएगा ये तो बिल पर जो चर्चा हो रही है और उसके बाद बिल पास होगा तब होगा जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि राज्य सरकारों से चर्चा करनी है, क्योंकि फंड उनको भी निःशुल्क रूप से आवंटित करना पड़ेगा और 40% खास करके मैदानी इलाकों के सरकारों के लिए करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होगा कि उनको फंड कहीं ना कहीं से वो घटाएंगे या फिर कुछ और इंतजाम करने होंगे। दूसरी बात यह है कि हिमालयी राज्यों को जरूर थोड़ी सी राहत होगी, क्योंकि 10% उनको देना है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बिल पर जब चर्चा अभी चल रही है, कल अच्छी चर्चा हुई, आज भी चर्चा होगी और उसके बाद विपक्ष हालांकि जरूर प्रदर्शन करने की तैयारी में है, लेकिन अब जबकि सरकार ने तय कर लिया है क्योंकि उनके पास बहुमत है, तो इसको पास करा ले जाएंगे, इसमें अभी किसी को शक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पास हो जाएगा इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और उसका जो रिजल्ट होता है उस पर सभी की नजरें होने वाली हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, रोजगार को जो 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया, सरकार इसको कह रही है कि ये जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांत हैं उन पर खरा उतरने के तहत में किए गए प्रयास है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि नाम बदलने से क्या होगा,